ऑप्शन थी, आप यहाँ पे अगर आ जाते हैं, यहाँ पे आके आप पुर्तगाल में चले जाते, जाते ही आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते, आप महीने बाद भी दाखिला ले लेते। मैं इटली में आया था विजिट वीजे पे, सही है, डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस के वीजे पे आया था। तो मेरी जो वीजा है वो 3 तारीख से लेके 26 फरवरी तक है, अभी वैलिड है। सही है। और 8 दिन का नंबर ऑफ स्टे डे है। तो मैं 4 तारीख को ही फ्लाइट ले ली थी। और अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए स्पेन या पुर्तगाल, अभी नंबर ऑफ 8 डेज वो तो खत्म हो चुके हैं, तो मुझे पुर्तगाल के लिए लीगल एंट्री का चांस लेना चाहिए। नहीं तो बेटा, अब आपके जो नंबर ऑफ डेज थे वो तो आपके खत्म हो गए कि आप 8 दिन सिर्फ यूरोप में रह सकते थे। ठीक। और अब आपकी लीगल एंट्री, जो लीगल एंट्री जिसको कहते हैं, लीगल एंट्री ये होती है कि आपने जो आपको नंबर ऑफ डेज बताए गए थे, आपने उन नंबर ऑफ डेज के अंदर जो है वो पुर्तगाल में एंट्री करनी थी। तो बेटा आप लेट हो गए हैं, आपको जो है वो जल्दी पूछ लेना चाहिए था। तो हमेशा से हम आपको यही गाइड करते हैं कि बेटा विजिट वीजा आपका लग गया है, अब आपने यहाँ का प्लान करना है कि हमने यहाँ पे रुकना है, तो आप मुल्क अपने पाकिस्तान से या जिस भी मुल्क से आप ये वीजा लगवाते हैं वहां से निकलने से पहले यहाँ का प्लान करके आया करें। इसी वजह से आप बच्चे जो हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। फर्ज करें अगर अभी आपका ये वीजा वैलिड होता और आप हमसे कंसल्ट जो है वो मुल्क से निकलने से पहले अगर आप हमसे बात करते तो आपके पास पुर्तगाल एक अच्छी ऑप्शन थी। आप यहाँ पे अगर आ जाते हैं, यहाँ पे आगे आप पुर्तगाल में चले जाते, जाते ही आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते, आप महीने बाद भी दाखिला ले लेते, लेकिन आप जो है वो पुर्तगाल में एंटर हो जाते। तो बेटा 2-3 महीने में आपको 2 साल का कार्ड मिल जाना था। कितना इजी सा काम था, 2-3 हजार रुपया 4 हजार रुपया यूनिवर्सिटी को फीस जमा करवाते, 3 महीने में आपको जो है वो 2 साल का कार्ड मिल जाता। वो 2 साल भी आपके इंक्लूड हो जाते, साथ में आप वहां पे काम भी कर सकते थे। तो लेकिन मसला ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि हम अगर किसी के पास जाएंगे, किसी से जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे तो पता नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेटा ये बेइज्जती का मसला नहीं है, ये अब आप देखो कि अब आपका ये लीगल एंट्री नहीं बन सकी। अब आपको स्पेन में जाना पड़ेगा, स्पेन में जाके 2 साल आपको वहां पे इलीगल बैठना पड़ेगा। अभी अगले 2-3 महीनों में वहां पे 6 लाख बंदे को पेपर मिल जाएंगे, आपको काम भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास पेपर होंगे, लोग जो है वो उनको प्रेफर करेंगे, आपको पेपर भी नहीं देंगे। तो यही वो चीजें हैं जो हम आपको रोजाना 2 घंटे यहाँ पे बैठ के यही चीजें तकरीर कर करके बोल बोल के आपको जो है वो समझाते हैं कि खुदारा मुल्क से निकलने से पहले कंसल्ट किया करें। यहाँ पे आगे ओवरस्टे करने के बाद आपके पास कोई वे नहीं होता। ये हमारा मुल्क नहीं है, यहाँ पे रूल ऑफ रेगुलेशन है, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे लोग कानून के दायरे में रह के चलते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऐसे जंगल से आते हैं, ऐसे मुल्क से आते हैं जहाँ पे कानून ही कोई नहीं है, हम ये समझते हैं उधर भी जाएंगे पैसे लगाएंगे काम हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता।